श्रोताओं, हिंदी रजतपट के स्वर्णिम दौर के नायकों को जरा याद कीजिए, खास तौर पर उन नायकों को जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से न केवल सिल्वर स्क्रीन पर अपनी आभा बिखेरी, बल्कि उनकी स्मृतियां आज भी हमारे दिल के किनारों को भिगो जाती हैं और हम बरबस ही कह उठते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कभी राजकुमार तो कभी बादशाह तो कभी रौबदार पिता के किरदार में पर्दे पर एक सम्मोहन सा रचते थे गुजरे जमाने के बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के कलाकार प्रदीप कुमार बटोब्याल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता प्रदीप कुमार की। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। जैसे चरित्रों को उन्होंने फिल्मों में निभाया, निजी जिंदगी में भी वही राजसी ठाट बाट, वही शौक रखते थे प्रदीप कुमार। आपको चित्रलेखा के वो बीज गुप्त याद आते हैं ना? इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में समान रूप से सफल रहे प्रदीप कुमार। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और अशोक कुमार जैसे बेहद प्रतिभाशाली कलाकारों के बीच उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐतिहासिक चरित्रों को निभाने वाले प्रदीप कुमार ऐसे रोल्स के लिए निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करते थे। वो मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, है गमे दिल जी रहे हैं तुझको देकर हम दुआएं, वो मोहब्बत। जब से लूटा गर्दिशों ने इश्क तन्हा रह गया है, उनकी यादों के अलावा अब यहाँ क्या रह गया है, अब यहाँ क्या रह गया है, हमसे रूठा है खुदा भी किसको अपना गम दिखाएं, वो मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, वो मोहब्बत। अनारकली, नागिन, ताजमहल, चित्रलेखा, आरती जैसी सुपरहिट सदाबहार फिल्मों के नायक प्रदीप कुमार आज तक हमारी स्मृतियों में जगमगाते हैं और दर्शक कह उठते हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा
अक्स ढला तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। 4 जनवरी 1925 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे प्रदीप कुमार। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिता सुरेंद्रनाथ बटोब्याल की प्रिय संतान रहे। पिता चाहते थे कि बेटा नामी बैरिस्टर बने, लेकिन प्रदीप कुमार का प्रभावशाली व्यक्तित्व अदालतों में कहां दलीलें पेश करता, वो करना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिल्वर स्क्रीन पर अपना लोहा जो मनवाना था, और वहाँ उसकी दलील थी, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरे छीन के बता तुझे क्या मिला। बचपन से थिएटर से लगाव रहा, और वो भी इतना कि चुपचाप बिना पिता को बताए थिएटर करके घर लौट आना। कुछ ऐसी रही थी उनकी किशोरावस्था। पढ़ाई खत्म होते न होते प्रदीप कुमार ने कलकत्ता के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर दिया। घर वालों को कहते थे कि ओवर टाइम किया, और चले जाते थे थिएटर करने या देखने। 19 बरस की उम्र में वे कैमरामैन धीरेन डे के सहायक बन गए थे। फिर एक बांग्ला फिल्म आई अलकनंदा। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया, और सुप्रसिद्ध निर्देशक देवकी बोस ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया, और देवकी बोस के प्रयत्नों से ही पिता ने उन्हें फिल्मों में अभिनय करने की इजाजत दे दी। भूली नाई 1948 में आई, और सन 42 आई थी 1949 में। इन दोनों ही महत्वपूर्ण रिलीजों के बाद वे बांग्ला फिल्मों के भी महत्वपूर्ण कलाकार बन गए, और इन्हीं फिल्मों की वजह से प्रदीप कुमार जाने गए क्रांतिकारी किरदारों को पर्दे पर उतारने की अपनी प्रतिभा से। और शायद यही वजह है श्रोताओं कि आज तक हम बंकिम बाबू की कालजयी रचना आनंद मठ पर इसी नाम से बनी फिल्म आनंद मठ के उस चरित्र को नहीं भूल पाते जिसे पर्दे पर निभाया था प्रदीप कुमार ने। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। पचास के दशक में प्रदीप कुमार कलकत्ते से बम्बई आ गए और फिल्मिस्तान से जुड़ गए। फिल्मिस्तान के बैनर तले ही बनी थी फिल्म आनंद मठ, और यहीं से उनकी पहचान बनी। इस फिल्म में उनके साथ थे महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर और अभिनेत्री गीता बाली। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत कर करवाले। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत कर करवाले। बोला केनु मैं तो बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम वंदे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ऊंचा ललाट, बुलंद आवाज,
बोलने का रौबीला अंदाज, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से उन्होंने निर्देशकों को बेहद प्रभावित किया। के आसिफ साहब की फिल्म बन रही थी मुगल आजम, बनने में वक्त लग रहा था। तभी फिल्मिस्तान ने इसी कथानक पर सन 1953 में बनाई अनारकली, और प्रदीप कुमार इस फिल्म में चमके शहजादे सलीम के रोल में। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार है, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार है, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। इस फिल्म ने कई शहरों में गोल्डन जुबली मनाई और अनारकली का अमर संगीत रचा था सी रामचंद्र ने। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। प्रदीप कुमार ने केवल ऐतिहासिक चरित्र ही नहीं बल्कि कई अन्य भूमिकाओं से भी दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। कुछ मुख्य फिल्में और उनकी मुख्य अभिनेत्रियों के बारे में भी बात करते चले। 1954 में वैजयंती माला के साथ प्रदीप कुमार की फिल्म आई थी नागिन। ये भी अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म रही। करके जतन आया मन में लगन लाया, आँखियों में दर्शन प्यास, करके जतन आया मन में लगन लाया, आँखियों में दर्शन प्यास, प्रीत की भिक्षा प्रेम की शिक्षा मांग रहा ये दास, मांग रहा ये दास, न मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। मीना कुमारी के साथ प्रदीप कुमार 7 फिल्मों में नजर आए। ये फिल्में थीं आदिले जहांगीर, बंधन, चित्रलेखा, बहू बेगम, आरती, नूरजहां और भीगी रात। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं, गुंचाए वफा के टुकड़े किए हैं, गुंचाए वफा के, हो उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। माला सिन्हा के साथ भी प्रदीप कुमार ने बहुत सी फिल्में की।
कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम हम आपको बताते चलते हैं। नया जमाना, हैमलेट, बादशाह, दुनिया न माने, मिट्टी में सोना, एक शोला और डिटेक्टिव। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया, मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। तुम जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कमल देखो खिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। अपने जमाने की एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिनेत्री नरगिस के साथ उन्होंने फिल्में की थीं रात और दिन और अदालत। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। फिल्म इंडस्ट्री की वीनस के नाम से मशहूर मधुबाला के साथ भी कुछ फिल्में की प्रदीप कुमार ने, और वो फिल्में थीं राजहट, शीरी फरहाद और पासपोर्ट। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। 60 के दशक में रिलीज हुई कुछ फिल्में हमें याद आती हैं, जिनमें आशा पारेख के साथ प्रदीप कुमार जी ने काम किया था। फिल्में थीं घूंघट और मेरी सूरत तेरी आंखें। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, कलियों के मुख चूमे
बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। वहीदा जी के साथ भी वे नजर आए। 1963 की फिल्म थी राखी। सैया छोड़ दे भैया मुड़ी, पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू, तेरा साथ न छोड़ू, कहाँ जाएगी। सैया छोड़ दे भैया मुड़ी, पतली कलैया मुड़ जाएगी। तेरा हाथ न छोड़ू, तेरा साथ न छोड़ू, कहाँ जाएगी। प्रदीप कुमार ने कुछ स्टंट फिल्में भी की, जैसे अफसाना, शतरंज के मोहरे और उस्तादों के उस्ताद। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने है, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभिनेता प्रदीप कुमार 60 के अंतिम चरण और 70 के दशक के आरंभ में 1-2 वर्षों तक कैरेक्टर रोल्स भी करने लगे, जिनमें कुछ मुख्य फिल्में रहीं महबूब की मेहंदी और संबंध। तुम्हें देख नाच उठते हैं मेरे पिछले दिन वो सुनहरे, और दूर कहीं दिखते हैं मुझसे बिछड़े दो चेहरे। तुम्हें देख नाच उठते हैं मेरे पिछले दिन वो सुनहरे, और दूर कहीं दिखते हैं मुझसे बिछड़े दो चेहरे। जिसे सुन के घर वो लौटे, मुझे वो पुकार दे दो। जिसे सुन के घर वो लौटे, मुझे वो पुकार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो, जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। 1983 में कमाल अमरोही साहब की एक भव्य फिल्म रिलीज हुई, रजिया सुल्तान, और इस फिल्म में प्रदीप कुमार नजर आए रजिया सुल्तान के पिता अल्ततमिश के किरदार में। प्रदीप कुमार की फिल्में न केवल अपने कथानक और अभिनय की वजह से, बल्कि आज तक हमारे जहन में ताजा हैं अपनी हॉन्टिंग मेलोडी की वजह से। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है जाने कहाँ। 21 अक्टूबर सन 2001 को कभी जुदा न होने का वादा करने वाले इस नायक ने इस संसार को सलाम कह दिया। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान
खुद ही मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। श्रोताओं, आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता प्रदीप कुमार पर। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। शोध, आलेख, स्वर और प्रस्तुति आपकी दोस्त मनीषा जैन की थी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।